हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों को पावन पुरुषोत्तम मास की हार्दिक शुभकामनाएं। शास्त्रों में कहा गया है कि समस्त महीनों में पुरुषोत्तम मास सबसे श्रेष्ठ माना गया है। ये वही पवित्र समय है जिसे स्वयं भगवान श्री हरि ने अपना नाम दिया। इसलिए इस मास में किया गया जप, तप, दान, कथा श्रवण, साधु सेवा और भगवान के नाम का स्मरण अनंत गुना फल प्रदान करता है। कहा जाता है कि जो मनुष्य इस मास में श्रद्धा से भगवान की कथा सुनता है, उसके जीवन के अनेक दुख धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। उसके हृदय में भक्ति का दीपक प्रज्वलित होने लगता है। तो आइए अपने मन को संसार की चिंताओं से हटाकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करते हुए आज की इस दिव्य कथा का आरंभ करते हैं। बहुत प्राचीन काल की बात है। भारतवर्ष की पुण्य भूमि पर स्थित एक अत्यंत पवित्र तीर्थ था, नैमिषारण्य। वो स्थान इतना दिव्य था कि वहां का वातावरण स्वयं मन को शांति प्रदान करता था। चारों ओर विशाल वन फैला हुआ था। ऊंची ऊंची वृक्ष मंद वायु के साथ झूम रहे थे। पक्षियों का मधुर कलरव वातावरण को और भी मधुर बना रहा था। पवित्र सरिताओं का निर्मल जल कलकल ध्वनि करता हुआ बह रहा था। वातावरण में हवन की दिव्य सुगंध व्याप्त थी। कहीं वेद मंत्रों का उच्चारण हो रहा था, कहीं ऋषि ध्यान में लीन थी, तो कहीं भगवान का मधुर कीर्तन हो रहा था। उस समय वहां अनेक महान ऋषि मुनि एकत्रित हुए थे। उनका उद्देश्य केवल एक था, कलयुग में भटकती जीवों का कल्याण। महर्षि शौनक सहित अनेक तपस्वी मुनि वहां एक विशाल यज्ञ का आयोजन कर रहे थे। यज्ञाग्नि प्रज्वलित थी। घी की आहुतियों के साथ वेद मंत्रों की ध्वनि आकाश तक पहुंच रही थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वयं देवगण उस यज्ञ को देखने स्वर्ग से उतर आए हों। उसी समय दूर से एक तेजस्वी पुरुष अपने शिष्यों सहित उस यज्ञ स्थल की ओर आते दिखाई दिए। उनके मुखमंडल पर अद्भुत तेज था, नेत्रों में करुणा थी, चेहरे पर दिव्य शांति झलक रही थी। वे थे महान कथावाचक, पुराणों की ज्ञाता, परम विद्वान सूत गोस्वामी। जैसी ही ऋषियों की दृष्टि सूत गोस्वामी पर पड़ी, सभी आदरपूर्वक अपने आसनों से खड़े हो गए। किसी ने आगे बढ़कर उनके चरण धोए, किसी ने उन्हें आसन अर्पित किया, तो किसी ने हाथ जोड़कर विनम्र प्रणाम किया। महर्षि शौनक ने अत्यंत विनम्र भाव से कहा, हे सूत जी, आप धन्य हैं। आपने वेद, उपनिषद और पुराणों का गहन अध्ययन किया है। आप जैसे महापुरुषों का दर्शन भी मनुष्य के जीवन को पवित्र बना देता है। ये कलयुग अत्यंत कठिन है। मनुष्य का मन चंचल हो गया है। धर्म धीरे धीरे क्षीण होता जा रहा है। ऐसी समय में कृपा करके हमें ऐसी कथा सुनाइए जिससे जीव के हृदय में भगवान के प्रति भक्ति जागृत हो जाए। ऐसी कथा जो मनुष्य को जन्म मरण के भय से मुक्त कर दे। ऐसी कथा जिसका श्रवण जीवन को सफल बना दे। सभी ऋषि मुनि मौन होकर सूत गोस्वामी की ओर देखने लगे। यज्ञ अग्नि प्रज्वलित थी, वातावरण शांत था और उसी पावन क्षण में एक दिव्य कथा का आरंभ होने वाला था। सूत गोस्वामी ने सभी ऋषियों की ओर प्रेम भरी दृष्टि से देखा। कुछ क्षण वे ध्यान मग्न रहे, फिर मधुर स्वर में बोले, हे तपस्वी मुनियों, आपने अत्यंत कल्याणकारी प्रश्न पूछा है। भगवान की कथा ही इस संसार के दुखों को दूर करने वाली है। भगवान का नाम, संतों का संग और भगवत कथा, यही कलयुग में जीव का सबसे बड़ा सहारा है। इतना कहकर वे कुछ क्षण मौन हो गए, मानो किसी दिव्य स्मृति को देख रहे हों। फिर बोले, एक समय मैं तीर्थों का भ्रमण करता हुआ पवित्र गंगा तट पर पहुंचा। वहां का दृश्य अत्यंत अद्भुत था। गंगा जी का निर्मल जल सूर्य की किरणों में स्वर्ण के समान चमक रहा था। मंद शीतल वायु बह रही थी। वातावरण में वैदिक मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। चारों ओर अनेक महान ऋषि, योगी, तपस्वी और भक्तजन एकत्रित थे। उसी पावन तट पर हस्तिनापुर के धर्मात्मा राजा परीक्षित विराजमान थे। उन्हें ज्ञात हो चुका था कि 7वें दिन तक्षक नाग के दंश से उनका शरीर छूट जाएगा।
इसलिए उन्होंने अपना समस्त राजपाट, वैभव और सांसारिक सुख त्याग दिया था। अब वे अपने अंतिम समय को भगवान के स्मरण में बिताना चाहते थे। राजा परीक्षित शांत भाव से गंगा तट पर बैठे थे। उनके मुख पर वैराग्य था, नेत्रों में विनम्रता थी और हृदय में भगवान को पाने की तीव्र इच्छा। उनके चारों ओर अनेक महान ऋषि मुनि बैठे थे। सभी के मन में केवल एक ही प्रश्न था, मृत्यु के समय मनुष्य को क्या करना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए, कौन सा मार्ग जीव को जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर सकता है। तभी अचानक वहां एक अलौकिक तेज प्रकट हुआ। सभी ऋषियों की दृष्टि एक युवा सन्यासी की ओर गई, जो शांत गति से उस सभा की ओर आ रहे थे। उनका शरीर दिव्य तेज से प्रकाशित था। वे पूर्णतः निर्विकार थे, निस्पृह थे, आत्मज्ञान में स्थित थी। वे थे परम ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, महापुरुष श्री शुकदेव गोस्वामी। उनके खुले हुए केश कंधों तक लहरा रहे थे। नेत्रों में अद्भुत करुणा और वैराग्य था। वे किसी साधारण मनुष्य की भांति नहीं, बल्कि चलते फिरते ब्रह्म ज्ञान के स्वरूप प्रतीत हो रहे थे। जैसे ही वहां उपस्थित ऋषियों ने उन्हें देखा, सभी आदरपूर्वक अपने आसनों से खड़े हो गए। ऐसा लग रहा था मानो असंख्य तारों के मध्य पूर्णिमा का चंद्रमा उदित हो गया हो। राजा परीक्षित तुरंत उठे और विनम्र भाव से शुकदेव गोस्वामी को प्रणाम किया। उन्होंने उनके लिए उच्च आसन अर्पित किया। जब शुकदेव गोस्वामी उस आसन पर विराजमान हुए, तब पूरा वातावरण दिव्य शांति से भर गया। सभी ऋषि, मुनि, योगी और भक्तगण एकटक उनकी ओर देख रहे थे। सभी जानते थे कि अब उनकी श्रीमुख से जो वचन निकलेंगी, वे केवल शब्द नहीं होंगी, वे मोक्ष का मार्ग दिखाने वाला अमृत होंगी। राजा परीक्षित हाथ जोड़ करके बोले, हे प्रभु, अब मेरे जीवन के केवल 7 दिन शेष हैं। कृपा करके बताइए कि मृत्यु के समय मनुष्य को क्या करना चाहिए। शुकदेव गोस्वामी मधुर स्वर में बोले, राजन, जिसने मृत्यु को समझ लिया, उसने जीवन का सत्य समझ लिया। इस संसार में जो जन्म लेता है, उसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन जो मनुष्य अंतिम समय में भगवान श्री हरि का स्मरण करता है, वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसलिए अपने मन को भगवान के चरणों में स्थिर कर दीजिए। इसके बाद उसी पावन सभा में भगवान की दिव्य कथाओं का आरंभ हुआ। वही कथा आगे चलकर संसार में श्रीमद् भागवत महापुराण के नाम से प्रसिद्ध हुई। और भक्तों, पुरुषोत्तम मास में इन कथाओं का श्रवण विशेष फलदायी माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस मास में कथा श्रवण, दीपदान, तुलसी पूजा, हरि नाम जप और साधु सेवा का फल अनेक गुना बढ़ जाता है। अब सुनिए एक और अत्यंत प्रेरणादायक प्रसंग। ये कथा हमें बताती है कि संतों की संगति और भगवान की नाम का प्रभाव किसी भी साधारण जीवन को दिव्य बना सकता है। बहुत प्राचीन काल की बात है। एक छोटे से नगर में एक अत्यंत गरीब स्त्री रहती थी। वो एक ब्राह्मण आश्रम में दासी का कार्य करती थी। वही उसकी जीविका थी। उसी साधारण स्त्री के घर एक बालक का जन्म हुआ। वो बालक अत्यंत शांत और गंभीर स्वभाव का था। उसकी आंखों में बचपन से ही एक अलग प्रकार की गंभीरता दिखाई देती थी। जहां अन्य बच्चे खेलकूद और शरारतों में लगे रहते थे, वहीं वो बालक संतों और ब्राह्मणों की बातें बड़ी ध्यान से सुनता था। जो मनुष्य इस मास में भगवान का स्मरण करता है, भगवान उसके हृदय में भक्ति का दीपक प्रज्वलित कर देते हैं। समय बीतता गया। एक वर्ष वर्षा ऋतु के समय कुछ महान संत और वैष्णव महात्मा चातुर्मास व्यतीत करने के लिए उसी आश्रम में आकर ठहरे। वे दिन रात भगवान श्री हरि की कथा, भजन और कीर्तन में लीन रहते थे। पूरा आश्रम भक्ति रस से भर गया था। वो छोटा बालक भी प्रेम पूर्वक उनकी सेवा करने लगा। कभी उनके लिए जल लाता, कभी आसन बिछाता, कभी उनके पात्र साफ करता, तो कभी चुपचाप बैठकर उनकी बातें सुनता रहता। संत भी उसकी विनम्रता और सेवा भावना को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते। धीरे धीरे वो बालक संतों के समीप बैठकर
भगवान की लीलाओं का श्रवण करने लगा। जब संत वृंदावन की कथाएं सुनाते, भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन करते, भक्तों की प्रेम की महिमा बताते, तब वो बालक मंत्रमुग्ध होकर सब सुनता रहता। एक दिन संतों ने प्रेम पूर्वक अपने भोजन का थोड़ा सा प्रसाद उस बालक को दिया। जैसे ही उसने वो प्रसाद ग्रहण किया, उसके हृदय में अद्भुत परिवर्तन होने लगा। उसका मन संसार की ओर से हटकर भगवान श्री हरि की ओर आकर्षित होने लगा। अब उसका अधिकांश समय भगवान के नाम का स्मरण करने में बीतने लगा। वो एकांत में बैठकर भगवान का ध्यान करता और संतों की बातें याद करता रहता। धीरे धीरे उसका हृदय भक्ति से भरने लगा। लेकिन एक दिन उसके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख आ गया। संध्या का समय था। उसकी माता प्रतिदिन की भांति गायों का दूध निकालने के लिए बाहर गईं। आकाश में अंधेरा फैलने लगा था। तभी अचानक घास के बीच से एक विषैला सर्प निकला और उसने उसकी माता को डस लिया। कुछ ही क्षणों में उसकी मृत्यु हो गई। जब बालक को ये समाचार मिला तो उसका हृदय दुख से भर गया। अब इस संसार में उसका कोई सहारा नहीं था। लेकिन संतों की संगति ने उसके हृदय को दृढ़ बना दिया था। उसने आंसू भरी आंखों से आकाश की ओर देखा और मन ही मन कहा, हे प्रभु, ये भी आपकी ही इच्छा होगी। उसने अपनी माता का अंतिम संस्कार किया और उसी क्षण घर छोड़कर उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। अब उसके पास न धन था, न कोई साथी, न रहने का स्थान, लेकिन उसके हृदय में भगवान को पाने की तीव्र इच्छा जाग चुकी थी। वो घने जंगलों से होकर गुजरा, ऊंची पर्वतों को पार किया, निर्जन मार्गों पर चलता रहा। कभी तेज धूप उसे जलाती, कभी वर्षा उसके शरीर को भिगो देती, कभी भूख उसे व्याकुल करती, लेकिन उसके कदम रुकते नहीं थे। उसके हृदय में केवल भगवान का स्मरण था। कई दिनों तक चलते चलते वो एक शांत वन में पहुंचा। वहां एक पवित्र वृक्ष था। पास ही निर्मल जल से भरा एक सरोवर था। उस बालक ने पहले उस जल से स्नान किया, फिर जल पिया और उसके बाद उस वृक्ष के नीचे बैठकर आंखें बंद कर लीं। अब उसने संतों द्वारा सिखाई गई विधि से भगवान श्री हरि का ध्यान करना प्रारंभ किया। धीरे धीरे उसका मन संसार से हटने लगा। उसका ध्यान गहरा होता गया। उसका हृदय प्रेम से भरने लगा। उसके शरीर में रोमांच होने लगा। आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। और तभी ध्यान की गहन अवस्था में उसके हृदय कमल में भगवान श्री कृष्ण का दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। श्याम वर्ण, पीतांबर धारण किए, अधरों पर मधुर मुस्कान, हाथों में मुरली। भगवान का वो अलौकिक स्वरूप देखकर वो बालक भाव विभोर हो उठा। उसे ऐसा लगा मानो उसके जीवन की सारी पीड़ा समाप्त हो गई हो। वो भगवान के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित कर देना चाहता था। लेकिन कुछ ही क्षणों बाद भगवान अंतर्धान हो गए। बालक व्याकुल होकर पुनः उन्हें देखने का प्रयास करने लगा। तभी आकाश में दिव्य वाणी गूंजी, हे बालक, इस जन्म में तुम मुझे पुनः प्रत्यक्ष नहीं देख पाओगे, लेकिन तुम्हारी ये भक्ति कभी नष्ट नहीं होगी। अगले जन्म में तुम मेरे महान भक्त के रूप में प्रसिद्ध होगे। तुम सदा मेरा कीर्तन करते हुए तीनों लोकों में विचरण करोगे। भगवान की ये वाणी सुनकर वो बालक शांत हो गया। अब उसका जीवन पूर्णतः भगवान को समर्पित हो चुका था। समय बीतता गया। अंततः जब उस बालक ने अपना शरीर त्यागा तो अगले जन्म में वही बालक देवर्षि नारद के रूप में प्रकट हुआ। आज भी नारद मुनि अपनी दिव्य वीणा पर नारायण नारायण का कीर्तन करते हुए तीनों लोकों में भ्रमण करते हैं। वे असंख्य जीवों को भगवान की भक्ति का मार्ग दिखाते हैं। भक्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि सत्संग मनुष्य के जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। संतों की कृपा, भगवान की नाम का प्रभाव और प्रसाद की महिमा एक साधारण बालक को भी महान भक्त बना सकती है। पुरुषोत्तम मास में यदि हम भी सच्चे मन से भगवान का स्मरण करें, कथा श्रवण करें, तुलसी पूजा करें, हरि नाम जप करें और भक्ति में मन लगाएं, तो हमारा जीवन भी अवश्य मंगलमय हो सकता है। भगवान का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता।
जो मनुष्य सच्चे हृदय से भगवान को पुकारता है, भगवान अवश्य उसकी पुकार सुनते हैं। इसी मंगल कामना के साथ आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। कल फिर मिलेंगे पुरुषोत्तम मास की एक और दिव्य कथा के साथ। हरे कृष्णा।